चलो, आज जो हम जानने वाले हैं ये जो डिटॉक्स थेरेपी और ग्रीन जूस हेल्थ थेरेपी के बारे में। तो हमने जाना है कि हमारे पिछले क्लास में एक्यूप्रेशर थेरेपी यानी क्या। तो निश्चित बिंदुओं पर रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव देकर निदान करना। ओके, उसी तरह हमें अभी क्वेश्चन आया होगा और आना ही चाहिए, डिटॉक्स यानी क्या। लिख लीजिए, डिटॉक्स, व्हाट इज मीन बाय डिटॉक्स। डिटॉक्स थेरेपी, थेरेपी यानी निदान, उपचार, बराबर है। तो डिटॉक्स यानी क्या। ओके, तो जिस तरह से हम बाहरी तौर पे हमारे बाहरी अंगों पे शरीर के साफ सफाई करते हैं। ओके, तो डिटॉक्स यानी सफाई। ओके, सफाई करना। जिस तरह से हम साबुन से बाल साफ, शैम्पू से बाल साफ करते हैं, है ना। साबुन लगा के हमारा हम नहाते हैं, वो साफ करते हैं। कपड़े की हम साफ सफाई करते हैं, धोते हैं कपड़े, बराबर है। बहुत सारी चीजें जिस तरह से बाहरी अंगों के हम साफ सफाई करते हैं, उसी तरह से हमारे आंतरिक अंग में साफ सफाई की जरूरी है, बराबर है। रोज नहाते हैं, वॉश करते हैं, साबुन लगाते हैं, उसी तरह डिटॉक्स यानी हमारे आंतरिक अंगों में जमी हुई या चिपकी हुई गंदगी, हमारे आंतरिक अंगों में हमारे, लिखिए डिटॉक्स की व्याख्या, हमारे आंतरिक अंगों में जमे हुए या चिपके हुए टॉक्सिन्स, उसे गंदगी कहते हैं। टॉक्सिन को साफ करने का तरीका या प्रोसेस, टॉक्सिन को साफ करने का तरीका या प्रोसेस को हम डिटॉक्स थेरेपी कहते हैं। यहां तक आया समझ में। डिटॉक्स थेरेपी की व्याख्या, जो हमारे आंतरिक अंगों में जो जमी हुई या चिपकी हुई हमारे अंगों में जो कुछ भी गंदगी है, टॉक्सिन्स है, उसको क्या करना है, हमें क्लीन करना है। ओके, वो प्रोसेस को हम क्या करते हैं, टॉक्सिन्स क्लीन करने के प्रोसेस को हम डिटॉक्स थेरेपी, थेरेपी यानी निदान, ओके, उपचार, उसे डिटॉक्स थेरेपी कहते हैं। अभी हमें ये डिटॉक्स थेरेपी में क्या क्या सीखना है, लिख लीजिए। क्या क्या सीखने वाले हैं हम डिटॉक्स थेरेपी में। क्या क्या सीखने वाले, हमारे अलग अलग ऑर्गन, बॉडी के अंदर के जो अलग अलग ऑर्गन है, वो ऑर्गन को, या लिवर है, किडनी है, लंग्स है, गॉल ब्लेडर है,
स्प्लीन है ना। ऐसे बहुत सारे अंगों को या ऑर्गन को हमें क्या करना है, उनकी साफ सफाई करनी, उनके ऊपर जो टॉक्सिन जमे हुए हैं, गंदगी जमी हुई है, तो उसे क्या करना है, उसकी हम साफ सफाई करना है। हम क्या करते हैं, सिर्फ जो ऊपर से लेयर रहता है, ओके, ये जो जमा हुआ रहता है लेयर, किसका, गंदगी का, टॉक्सिन का, कोलेस्ट्रॉल का, बैड कोलेस्ट्रॉल का, वो गंदगी नहीं हटती। तो फिर हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, फिर कितना भी विटामिन के प्रोडक्ट ले लो, प्रोटीन के प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, तो क्या होता है, वो हमारे ऑर्गन के अंदर नहीं जाता है। जो कुछ भी उसको मिलना चाहिए हमारे ऑर्गन को, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, वो नहीं मिलता है, वैसे ही आके बह जाता है, निकल जाता है, बाहर जाता है। तो अब हमें क्या करना है, ये ऑर्गन को डिटॉक्स करना है। ओके, तो उसको क्या करना है, हमें डिटॉक्स करना है। तो अभी हमारे अंदर जैसा एक बाहर कौन से भी इसमें राजा रहता है, और उसके नवरत्न रहते हैं, मंत्री रहते हैं, जैसा मुख्यमंत्री रहता है, और उस कई कई स्टेट में फिर क्या रहते हैं, उप मुख्यमंत्री रहते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी कुछ अंग हमारे राजा है, और बाकी के पार दो दो राजा है, एक मुख्यमंत्री है, दो दो उप मुख्यमंत्री है। तो हमारे बॉडी में एक दो महत्वपूर्ण पार्ट है, एक लीवर है, और दूसरे दो महत्वपूर्ण पार्ट कौन से है, हमारा लंग्स और हमारी किडनी। ओके, अब लीवर एक है, लेकिन लंग्स क्या है, दो है। एक पे प्रेशर आया तो दूसरा काम करे, दूसरे पे प्रेशर आया तो दूसरा, पहले पे आया तो दूसरा काम करे। और किडनी कितने हमें, दो है, एक किडनी पे भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन रिजर्वेशन में दूसरा भी उप मुख्यमंत्री दिया है हमें, है ना, दो दो किडनी दिए है, लेकिन हम वो दो भी किडनियों पे प्रेशर डालते, और दो भी किडनियों पे हमें प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर डाल के क्या करते हैं, क्या करते हैं प्रेशर डाल के, दोनों भी किडनियों पे प्रेशर आने के बाद बाकी के पार्ट हमारे ऑर्गन खराब हो जाते। ओके, तो अलग अलग ऑर्गन की हमें साफ सफाई करनी होती। तो इस तरह से अब किडनी का काम कौन सा है, किडनी का काम कौन सा है, हमारे हमारे शरीर की साफ सफाई करने की कार्य हमारी किडनी करती। ओके, तो ये किडनी साफ सफाई करने की काम करते हैं, और काम करते समय जो पूरी गंदगी हमारे शरीर में है वो निकालने का काम करती है। कुछ ऑर्गन क्या करते हैं, कुछ ऑर्गन क्या करते हैं, हमारे
बॉडी में गंदगी करते हैं और वो गंदगी को साफ करने का काम हमारी किडनी करती है। और कुछ अंग क्या करते हैं, गंदगी क्लीन करते हैं। उसी तरह से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी किडनी। अभी देखिए, जैसा घर में बच्चे गंदगी करते हैं, है ना, इधर का सामान उधर रखते हैं, उधर का सामान इधर रखते हैं, इधर का सामान उधर रखते हैं, है ना। फिर उनकी मम्मी क्या करती है, काम सामान, है ना, साफ सफाई करने का काम करते हैं। उसी तरह हमारी किडनी, जो छोटे 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 गंदगी करने वाले हमारे ऑर्गन रहते हैं, जो बॉडी में हमें नहीं चाहिए, वो टॉक्सिन निकालने का काम जो बाकी के ऑर्गन करते हैं, जिसे जितना चाहिए उतना ही रखते हैं और बाकी के टॉक्सिन बाहर निकालने का काम करते हैं। उसी तरह हमारे बॉडी में गंदगी का सफाया, वो मम्मी जैसा काम हमारी किडनी करती। तो अगर घर में जैसा मम्मी ने अगर साफ सफाई नहीं की, तो घर क्या होता है, पूरा अनक्लीन होता है ना, गंदा होता है ना, देखने को अच्छा नहीं लगता। उसी तरह, और घर में बैठे भी नहीं जाता। तो उसी तरह अगर किडनी ने हमारा क्लीन करने का काम नहीं किया गंदगी को, तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। अगर समझो, हमारी किडनी ने सोचा कि हम क्लीन करने का काम ही नहीं करना है, तो क्या होगा, टॉक्सिन उसमें बॉडी में आ जाएंगे, क्षार जो बोलते हैं वो आ जाएंगे हमारे बॉडी में। और हमारे बॉडी में क्या होगा, बाकी के ऑर्गन को क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, क्षार बढ़ जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। उसी तरह किडनी ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के लिए। तो हमारा कर्तव्य है कि जो पार्ट, बॉडी का अंग, शरीर का अंग हमारे शरीर को सर्विसिंग करता है, क्लीन रखता है, स्वच्छ रखता है, साफ रखता है, तो हमारी भी ड्यूटी है उसको भी क्लीन करना है ना। हमारे गाड़ी के पार्ट को क्या करते हैं हम, इंजन क्या करता है हमारा, गाड़ी चलाता है ना, पहियों को भगाता है ना। अगर उसको ही हम सर्विसिंग नहीं की, इंजन को ऑयलिंग नहीं की, वो पार्ट को, क्या होगा, एक दिन इंजन का काम निकलता है, इंजन खराब होता है। उसी तरह अगर हमने भी हमें चलाने वाले बॉडी को, हमें क्लीन, हमारे पूरे बॉडी पार्ट को क्लीन रखने वाले ऑर्गन को अगर साफ नहीं करे किए, तो हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उस पर लोड आ जाता है। फिर इस तरह वो गंदगी निकालना हमें बहुत जरूरी है। हमारी कितनी, ये मुट्ठी के आकार की किडनी रही, बराबर है। छोटा बच्चा रहा तो छोटी रहती है, बड़ा रहा तो बड़ी रहती है। 150-150 ग्राम का उसका वजन रहता है तकरीबन, ओके, लमसम। तो उसको हमें क्लीन रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे अंदर जो 70% जल तत्व है, जल तत्व ने लिक्विड है, तो ये लिक्विड को हमें साफ सुफ करना पड़ेगा। तो ये 70% लिक्विड को अच्छी तरह से सर्कुलेट करने का और फिल्टरिंग का काम ये किडनी करती। तो उसको हम क्या करना है, डिटॉक्स करना है। हम स्वस्थ रहे तो भी करना है। तो हमारे शरीर के लिए
डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब किडनी का जो अतिरिक्त पानी जो हमारे बॉडी में होता है वो निकालता है। ब्लड ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल करता है। किडनी के क्या क्या कार्य होते हैं उसको ही क्यों हमें साफ करना जरूरी है? जल तत्वों को हमें बैलेंस रखता है, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस रखता है। 5 एलिमेंट्स में हमने देखा है 5 तत्व। ओके, वो 5 तत्वों को क्या करता है? 5 तत्वों को बैलेंस रखता है, बैलेंस रखने का काम करता है। और उसमें 70% किसका रोल है? जल तत्व का रोल है। तो वो जल तत्व को फिल्टर करने का, उसको साफ सफाई रखने का, अच्छी तरह से क्लीन रखने का काम हमारी क्या करती है? किडनी करती है। इसीलिए पहला ऑर्गन हमारा है किडनी, जो उसे हमें डिटॉक्स करना है। और क्या कार्य है उसका? रेड ब्लड सेल जो होते हैं हमारे, उसकी गति का कार्य बढ़ाती किडनी। किडनी के कार्य क्या क्या होते हैं? हमारी जो ब्लड है, जो रेड ब्लड सेल है, उसके गति के कार्य को बढ़ाती है। और विटामिन डी, विटामिन डी के कार्य की गति को बढ़ाती है। पूरे अंगों को ये हमारी अच्छी तरह से रखने का काम करती है। जो वेस्टेज प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकालने का भी कार्य करती है। अगर हमें इसको डिटॉक्स नहीं किया तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? लिख लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। अभी कार्य तो समझे, वो क्या क्या करती है? रासायनिक हमारा संतुलन बनाए रखती है, रेड ब्लड सेल की गति बढ़ाती है। ओके, ये जो बहुत सारे कार्य मैंने जो बताया है, तो इस तरह का कार्य करती है। अभी अगर उसको हमने डिटॉक्स नहीं किया तो आज के जो प्रॉब्लम है ना, जो बहुत सारे प्रॉब्लम, 70% टू 90% प्रॉब्लम है, तो किसके लिए होते हैं? देखिए अभी अगर उसको डिटॉक्स नहीं किया तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं हमारे शरीर में। इसीलिए मैं अभी उसका वैल्यू बता रहा हूं कि हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए कितना ज्यादा जरूरी है डिटॉक्सिफिकेशन। लिखिए अभी प्रॉब्लम क्या आती है? किडनी स्टोन का प्रॉब्लम होता है हमें, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम होता है। किडनी फेल होने की संभावना होती है अगर उसको हमें डिटॉक्स नहीं किया तो। वो किडनी स्मॉल होती है, वीक होती है। क्रेटेनाइन लेवल बढ़ता है हमारा, क्रेटेनाइन लेवल बढ़ता है, बैक पेन होता है, हेडेक होता है, एसिडिटी बढ़ती है, ऐसे बहुत सारे पेन। फिर हम क्या करते हैं? पेन किलर लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। सिर दर्द होता है, मानसिक संतुलन, मतलब जो एचबी है, हीमोग्लोबिन का प्रमाण कम होने का ज्यादा ये होता है, प्रॉब्लम होता है। हाँ, ओके। हार्मोन्स हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, है ना। जोड़ों का दर्द होता है, जिसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं। ओके, जोड़ों का दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी
इन्फेक्शन होता है, किडनी फेल होने का भी खतरा होता है। इतने सारे बहुत ऐसी बीमारियों का सामना अगर हमने किडनी को डिटॉक्स नहीं किया तो झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है। ओके। और इतने ही सारे नहीं, किडनी के आसपास दर्द भी होने लगता है। कभी कभी पेशाब में खून आने लगता है, आपको पता होगा, हमारे पेशाब में खून भी आने लगता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम को हमें झेलना पड़ता है, प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम डिटॉक्स थेरेपी सीखने वाले हैं, इस वैल्यू से। इसका जो वैल्यू है, ये सभी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए हम डिटॉक्स थेरेपी सीखने वाले। तो कब कब डिटॉक्स करना है, ये भी हम सीखने वाले हैं। किस तरह से डिटॉक्स करना है, ये भी सीखने वाले हैं। डिटॉक्स करने के लिए क्या क्या चीजें लगने वाली है, ये भी सीखने वाले हैं। तो जब तक मेरा ये मतलब क्या है कहने का, जब तक हमें कुछ, मैं अगर डायरेक्ट स्टार्ट करता था, चलो डिटॉक्स थेरेपी सीखिए और डिटॉक्स ऐसा 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 कीजिए, तो क्या होता है उसका वैल्यू और उसकी गंभीरता जब तक पता नहीं होती, तब तक हमें क्या करते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, पर्सनली गंभीरता से नहीं लेते। अब पता चला इसका वैल्यू कि कितना इंपॉर्टेंस है, अगर डिटॉक्स नहीं किया तो क्या होगा, और डिटॉक्स किया तो ये सब प्रॉब्लम्स होने की संभावना नहीं होगी। ओके, यहां तक आया समझ में योगी जी? ओके, वेरी गुड। चलो आगे, अभी हम दूसरा क्या सीखने वाले हैं, दूसरा क्या सीखने वाले हैं हम अभी? कल के सेशन में मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। ओके, कल के सेशन में मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। आज मैं इसीलिए सबको ये कह रहा हूं कि गंभीरता से हमने सुनना है, कंसंट्रेशन देके हमें सुनना है। चैट बॉक्स भी मैंने क्यों ये किया है कि कल हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेने वाले हैं। ओके, चलो अभी इसके साथ साथ हम डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम ग्रीन जूस का यूज करने वाले हैं, बराबर है? डिटॉक्स करने के लिए ग्रीन जूस का इस्तेमाल करने वाले। आप पता चला कि डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी, लेकिन डिटॉक्स करने के लिए ग्रीन जूस ही क्यों, उसकी भी वैल्यू समझना चाहिए ना। अगर ग्रीन जूस की वैल्यू नहीं समझ में आई तो क्या होगा, क्या होगा, हम उतना गंभीरता से उसकी तरफ देख नहीं पाएंगे, बराबर है? तो लिखिए, ग्रीन जूस थेरेपी, ग्रीन जूस चिकित्सा, थेरेपी यानी चिकित्सा क्यों करने वाले हैं? ग्रीन जूस थेरेपी का महत्व, ग्रीन जूस थेरेपी का महत्व, वैल्यू। ओके, अभी सभी को क्वेश्चन आया होगा कि जूस में ग्रीन जूस ही जरूरी क्यों होता है? फ्रूट जूस है,
ड्राई फ्रूट जूस है, बाकी भी जूस है, खाना भी खाते हैं अच्छी तरह से, बहुत सारे फल खाते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट खाते हैं। तो इससे तो हम तंदुरुस्त होते हैं। लेकिन ग्रीन जूस की जरूरी क्या है, क्या है जरूरत? तो देखिए, ये ग्रीन जूस दो तरह का काम करता है। कौन से दो तरह का? ये ग्रीन जूस हमें, हमारे बॉडी को जो कुछ भी चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, वो भी देता है, और हमें हील करने का भी काम करता है। और तीसरी, हील यानी ठीक करने का काम करता है। और तीसरी बात, हमारे बॉडी को रिपेयर करता है। अभी आपको क्वेश्चन आया होगा कि बाकी के नहीं करते क्या ये? मैं उसका भी आंसर धीरे धीरे दे दूंगा। ओके, ये बाकी के नहीं करते क्या, उसका भी आंसर मैं धीरे धीरे दे दूंगा आपको सभी को, कि ये भी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ इंसान को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ इंसान को छोड़कर बाकी सभी प्राणी, प्राणी मात्रा पृथ्वी पे या धरती पे, ये धरोहर पे, बाकी जितने भी प्राणी मात्रा है, वो प्राणी मात्रा, वो जीव उसी रूप का भोजन ग्रहण करते हैं, एज इट इज। जिस तरह से, जिस तरह से हमें नेचर ने दिया है, ब्रह्मांड ने दिया है। जो मांसाहारी प्राणी है, जो मांस खाने वाले प्राणी है, देखो, एज इट इज वो कच्चा ही मांस खाते। पका हुआ मांस खाने वाले प्राणी देखेंगे जंगल के, या अभी इसमें इसके छोड़ो, ये जो पेट पेट जो प्राणी है ना, जो पालतू, उनको छोड़ के जो मांसाहारी प्राणी है, कच्चा खाना खाते हैं। और जो शाकाहारी प्राणी है, जो जो उनका घास फूस है, वो कच्चा ही खाते हैं। वो ऐसा करते हैं क्या? समझो कोई पेड़ के पत्तियों को खाता है, ऊंट खाता है, जिराफ खाता है, खरगोश खाता है, रैबिट, ओके, घास फूस खाते हैं, बहुत सारे प्राणी। वो ऐसा करते क्या? लेके आते हैं, पकाते हैं वो घास फूस के, फिर खाते हैं, एज इट इज खाते हैं। बराबर है। इसीलिए हमें भी एज इट इज, जिस तरह से नेचर ने दिए वाला ग्रीन, हरे सब्जियां, पत्तियां है, उसी तरह से हमने भी खाना है। लेकिन हम नहीं खाते। इसलिए मैंने कहा, इंसान को छोड़कर सभी प्राणी मात्रा एज इट इज हमने, हाँ, इंसान के संपर्क में जो आए ना, जो प्राणी मात्रा, जो डॉग होते हैं, बिल्ली होती है ना, कैट, कोई भी जो प्राणी मात्रा इंसान के पास आए, तो इंसान के जैसा है वो भी बिहेवियर करने लगी। लेकिन जो जंगल में रहते हैं, नेचर में, वो नेचर ने जैसा दिया, निसर्ग ने जैसा दिया, उसी तरह वो खाते, इसीलिए वो स्वस्थ रहते हैं। कभी देखा है क्या जंगलों के प्राणियों का दवाखाना?
अस्पताल। हाँ, जो मनुष्य के संपर्क में आए उसकी बात नहीं चल रही है, मनुष्य से मनुष्य को छोड़कर। ओके। अभी भी कुछ ऐसे प्राणी है 300-300 साल, 400-400 साल जीते, उसमें से टॉर्टोइज है ना। कितने साल जीता है? 400 साल जीता है, 400 years। क्या करता है वो? क्यों जीता है वो? इंसान भी उतनी ही एज तक, उम्र तक जीता था, तभी भी टॉर्टोइज था, अभी भी टॉर्टोइज है। फिर वो अभी भी उतनी उम्र है और अपनी क्यों नहीं है? क्योंकि वो एज इट इज जी रहा है, जो नेचर ने दिया है, 5 तत्वों का पालन कर रहा है और एज इट इज जी रहा है। दूसरा कारण, कच्चा खाना जल्दी पचता है, डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? आप खा के देखिए, हम कैरेट गाजर खाते हैं, वो कच्चा खाइए और ये होगा, और पका वाला खाइए, देखिए कैसा लगता है, दोनों में फर्क। पका वाला जल्दी क्या होता है? पचता नहीं है, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गया और उसमें से कुछ विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स ऐड हो गई, और एज इट इज अगर हमने खाए तो जैसे कि वैसे हमारे बॉडी के अंदर वो विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स आते। और मूल रूप से हमारे अंदर उसकी आते। अब पहले पानी एज इट इज हम पीते थे कि नहीं? जो झरने थे, झरनों का पानी पीते थे, उसमें के विटामिन मिलते थे, प्रोटीन्स मिलते थे, मिनरल्स मिलते थे, एज इट इज हम पीते थे। तो वो पानी कौन सा था? कौन सा था? जो आज की भाषा में बोलते हैं हम, एक वर्ड है, एक वर्ड है वो पानी को, 70% जल रहता है ना, जल जो कच्चे पत्तियों में रहता है। तो झरने का पानी भी एज इट इज होता था। तो वो एक पानी को एक हम आज का एक वर्ड देते हैं, क्या? अल्कलाइन वाटर, है ना, अल्कलाइन वाटर। तो अल्कलाइन वाटर क्यों कहते हैं? सभी मिनरल्स उसमें रहते हैं, एज इट इज हमें मिलते हैं। और ग्रीन जूस में भी अल्कलाइन की मात्रा ज्यादा होती है। ग्रीन जूस अल्कलाइन पैदा करता है। अब हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हमने देखा है एक्यूप्रेशर के क्लास में, जब हमारे 5 तत्व इनबैलेंस हो जाते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। तो ग्रीन जूस में 70% जल होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है 5 तत्वों में से, जल तत्व। तो ग्रीन जूस में होता है 70%, और उसमें अल्कलाइन होता है, और वो अल्कलाइन हमारे 5 तत्वों को बैलेंस रखने का काम करता है। क्या करता है? हमारे 5 तत्वों को बैलेंस रखने का काम करता है। लेकिन आज जो हम पका पकाया वाला खाना खा रहे हैं, हेलो, हम जो रेडी टू कुक खाना खा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं?
उससे क्या होता है, ग्रीन जूस से अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन मिलता है हमारे शरीर में, और शरीर में अल्कलाइन मिलने के बाद क्या होता है हमने देखा है। तो लेकिन हमने रेडी टू कुक, पकाया वाला खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है हमारे शरीर में, वो क्या तैयार करता है सबसे ज्यादा, एसिडिक बनती जा रही है हमारी बॉडी, एसिडिक। लिखिए, पके हुए खाने में सबसे ज्यादा एसिडिक बनता है बॉडी हमारी, है ना, तला हुआ खाते हैं, पका के खाते हैं, है ना, और वो क्या होता है, जल्दी हजम नहीं होता है, जूस जल्दी हजम होता है। ओके, फिर एसिडिक बॉडी बनने के बाद क्या होता है, हम सभी को मालूम है, नींद नहीं आना, हम बहुत सारी बीमारियों का एक सामना करते हैं, और बहुत सारी बीमारियों की शिकायत भी करते हैं, और हम फिर बीमारी, एसिड बढ़ने के बाद बीमारी बढ़ जाती है, उसमें से नींद नहीं आई तो भी वो बीमारी बन जाती है, नींद न आना, सिर दर्द होना, वो भी बीमारी का कारण हो जाता है, पेट साफ न होना, एसिडिक बॉडी से क्या क्या होता है देखिए, पेट साफ नहीं होना, भूख नहीं लगना, हाँ, फिर और बहुत सारे अस्वस्थता, थकान महसूस होना, है ना, बीमार होना, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बीमारी और गंभीर बीमारियों का सामना ये पकाए हुआ खाना खाके, सिर्फ पकाए हुआ खाना खाके ये बहुत सारी बीमारी का सामना भी करना पड़ता है। इसकी वजह से जो हमारे बॉडी को एसिडिक बनाता है, जो पकाए वाला खाना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे बॉडी को अल्कलाइन की मात्रा देना पड़ेगा। अगर हमने अल्कलाइन की मात्रा दे दिए तो फिर हम ये बीमारियों से दूर हो जाएंगे। यहां तक आया समझ में? हाथ ऊपर कीजिए, किसी ने भी एक ने। हाँ, आया समझ में गौरव शर्मा जी? ओके, थैंक यू उपासना थापा जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो ये सभी बीमारियों का जड़ ये हमारी एसिडिटी होती है, एसिडिक बॉडी, एसिडिटी। ओके, एसिड बढ़ने से होती है। तो ग्रीन जूस क्या होता है, ग्रीन जूस में ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन होता है और कम मात्रा में एसिड होता है, और पकाया हुआ खाने में ज्यादा एसिड होता है और कम अल्कलाइन होता है। आया समझ में? देखिए, दोनों का भी, ग्रीन जूस और ब्लड का, केमिकल का जो उसमें मात्रा है एक जैसी, मिलती जुलती, जैसा केमिकल नेम होता है किसी भी चीज का। जैसा सपोज उदाहरण के तौर पे पानी का केमिकल नेम क्या है, H2O। H2O है। उसी तरह ब्लड का भी केमिकल नेम है, क्या है, Hb, हीमोग्लोबिन, बराबर है। तो ये जो केमिकल नेम है, अगर ये केमिकल नेम होता है, तो मैच होने के बाद वो दो चीजें एक दूसरे में घुल जाती। तो उसी तरह ग्रीन जूस का भी केमिकल फार्मूलेशन और पानी के केमिकल का भी फार्मूलेशन हमने देखे, तो क्या होगा, एक जैसा ही है। और जब एक जैसा होते हैं तो मिल जाते हैं एक दूसरे में, जल्दी घुल मिल जाते हैं। जैसा हमने कहा, जैसे ब्रह्मांड में कितने हैं, कितने तत्व है, 5 तत्व है, और हमारे अंदर
5 तत्व है, जैसा ब्रह्मांडी वैसा पिंडी, है ना। जैसा पिंडी वैसा ब्रह्मांडी, हमने देखा है एक दूसरे को करस्पॉन्डेंस है। और जब एक दूसरे को करस्पॉन्डेंस होता है तो एक दूसरे की हेल्प एक दूसरे करते हैं, एक की हेल्प दूसरा करता है, दूसरे की हेल्प पहला करता है। अब ग्रीन जूस को ब्लड जूस कहा जाता है। ग्रीन जूस इज इक्वल टू ब्लड जूस। मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको मैं बता भी देता हूं। ओके, देखिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। शेयर हो गई स्क्रीन। देखिए ये वैज्ञानिक फॉर्मुलेशन, ये मैं नहीं कह बोल रहा हूं। ग्रीन जूस इज इक्वल टू ब्लड जूस। क्या है? ग्रीन जूस इज इक्वल टू ब्लड जूस। अब ये फार्मूला ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में ये जो फार्मूला है उसे एचबी कहते हैं, हीमोग्लोबिन का प्रमाण। ओके, मैं आप कल आपको बता दूंगा एक सविस्तर से इसको। ओके, तो ये फार्मूला ऑफ ह्यूमन बॉडी है, उसमें एचबी है ब्लड के अपने। तो देखिए ये सी, ह्यूमन बॉडी का सी, और कितना है उसमें 34। और फॉर्मूला ऑफ प्लांट ब्लड जो हम उसे कहते हैं क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी, जैसा ह्यूमन बॉडी के ब्लड को हम एचबी कहते हैं, उसी तरह हम प्लांट बॉडी की प्लांट ब्लड को, सॉरी यहाँ पे बॉडी हो गया है, ब्लड चाहिए, एक मिनट। यहाँ ब्लड है, एक मिनट। हाँ, फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन ब्लड को एचबी कहते हैं। ओके, तो ये जो ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड को हम क्या करते हैं? एचबी, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ओके, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा में क्या क्या होता है ये सब मैं बता दूंगा। सी क्या है, एच क्या है, वो क्या है, कल मैं बता दूंगा सब। ओके, तो आप सिर्फ देखिए आज सी कितना है, 34 है एचपी में, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन ब्लड में। और प्लांट ब्लड को क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल बी कहते हैं। तो प्लांट ब्लड में क्या होता है? सी का मात्रा 55। तो देखिए हमें कम गिरेगा क्या? अगर ये मात्रा लिए तो, प्लांट ब्लड लिए तो सी कम नहीं होगा। ओके, एच, एच का प्रमाण कितना है? 32 ह्यूमन बॉडी में, और प्लांट बॉडी में कितना है? 72। ओके, तो कम गिरेगा क्या हमारे एच का प्रमाण हमारे बॉडी में? नहीं होगा। ओ का प्रमाण कितना है? ऑक्सीजन का प्रमाण 4 है एचबी में, और प्लांट ब्लड में कितना है? 5 है। तो हमें कम पड़ेगा क्या? नहीं गिरेगा ना कम, क्योंकि इससे ब्लड की कितना चाहिए? 4, तो ये है 5। कम पड़ेगा क्या? नहीं। यानी Na की मात्रा कितनी है? 4। इसमें भी 4 है, मैच हो रहे। ये क्लोरोफिल है,
है ना, मैग्नीशियम है। तो इस तरह से हमें जो चाहिए ह्यूमन बॉडी में, और कल मैं सब सविस्तर समझ में आया कि जो कुछ भी प्रमाण चाहिए वो प्रमाण ग्रीन जूस में, एचबी में, हीमोग्लोबिन में जितना चाहिए उससे ज्यादा किस में है? ग्रीन जूस में है। ब्लड जूस से ज्यादा ग्रीन जूस से है, जूस में है। इसीलिए हमें ग्रीन जूस लेना चाहिए। और ये इसीलिए अब देखिए 70% जेल किस में है? हमारे बॉडी में है। 70% ब्लड बॉडी में है, जेल मतलब लिक्विड ब्लड। और ये 70% लिक्विड किसमें है? ग्रीन जूस में। तो क्या होगा? जल्दी ऑब्जर्व होगा। हमारा खाना कितने मिनट में पचता है? मिनट में पचता है। कितने घंटों में? हाँ, वो पकाए हुआ खाना, हाँ, जो खाने के ऊपर डिपेंड है, डिपेंड ऑन फूड। पकाए हुआ क्या होता है? कौन सा? 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद। दबा के नॉनवेज खाए तो 72 आवर्स के बाद। बराबर है। तो वो डिपेंड अपॉन फूड पे है। वो उतने घंटे लगाता है, हावर्स लगाता है। लेकिन ग्रीन जूस पचने में, डाइजेस्ट होने में, ऑब्जर्व होने में सिर्फ 30 to 40 मिनट लगते हैं। हेलो, हेलो, 30 to 40 मिनट। हमारे बॉडी का जो एक्टिव पार्ट होता है, जो ऑर्गन को पूरा काम करना पड़ता है दिन भर खाए सो पचाने का। बराबर, इसीलिए स्थूलता आती है ना, बोरिंग सा होता है। तो अगर मुझे बोलिए तुम्हारा कौन सा भी काम है, अगर वो 8 घंटे का काम 8 मिनट में हो गया तो अपना कितना टाइम बच गया? है कि नहीं? इसीलिए हमें ग्रीन जूस इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ग्रीन जूस इज इक्वल टू ब्लड जूस क्यों कहा? क्योंकि वो ब्लड की तरह ही काम करता है। ये घुल मिल जाते हैं एक दूसरे में। कितने मिनट में? ग्रीन जूस कितने मिनट में पच जाता है? क्या घंटे में? नो, मिनट में। 30 to 40 मिनट में। तो कितना फायदेमंद है देखिए। अब क्यों हमारी उम्र नहीं बढ़ेगी? क्यों हम हेल्दी नहीं रहेंगे? क्यों हमारे अंदर की इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ेगी? क्यों हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी? इसीलिए अपने हेल्थ के लिए ग्रीन जूस थेरेपी जरूरी है। दूसरा कारण क्यों जरूरी है? मैं ये सब पूछने वाला हूं, हाँ? मैं सब कल पूछने वाला हूं क्वेश्चन। क्या क्या हमने पढ़ा है कल, ध्यान से सुनिए। ओके। और दूसरा पार्ट क्या है? जब पका पकाए हुआ खाना, कुकिंग फूड पचने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे तक जो ऑर्गन को जब जब जरूरत है तब तक मिलता है क्या? उसमें के विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स नहीं मिलते। फिर तब तक वो ऑर्गन क्या होता है? अपनी प्रोडक्टिविटी धीमी करता है।
लेकिन ब्लड जूस क्या करते हैं, अपना ग्रीन जूस क्या करता है, वो लेने के बाद 30 से 40 मिनट में जिसको जो चाहिए देता है, फटाफट फटाफट फटाफट। किसको क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, समझो जिस तरह से हम 1 महीना काम करते हैं, करते कि नहीं, और फटाफट फटाफट पेमेंट होने के बाद देते हैं। जिसको जिसको किराया देना है किराया देते हैं, लाइट बिल भरना है लाइट बिल भरते हैं, रेशन का खर्चा देना है वो देते हैं, देते कि नहीं, जिसका पार्ट उसको दे देते हैं। उसी तरह ग्रीन जूस हमें सप्लाई करता है, इसीलिए हमारे पार्ट बॉडी के और हेल्दी हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए ग्रीन जूस जरूरी है। ओके, क्योंकि लिक्विड ज्यादा होता है इसमें, वो जल तत्व 70% का रेशियो मेंटेन करता है। इसीलिए हमें लिक्विड डाइट यानी ग्रीन जूस थेरेपी का यूज करना चाहिए। ये हमारे लिए भी अच्छा है, पेशेंट के लिए भी अच्छा है ना। 5 तत्वों को रिपेयर करता है, एलिमेंट्स करता है, हमने फार्मूला देखा है। इसीलिए हमें ग्रीन जूस जरूरी है। लेकिन हम इतना कह रहे हैं ग्रीन जूस होना, ग्रीन जूस चाहिए, ग्रीन जूस चाहिए, लेकिन दूसरी एक सवाल आया होगा किसके तो माइंड में, सर ये ग्रीन जूस चाहिए लेकिन हमारे बजट में तो बैठना चाहिए। नहीं तो मैंने जैसे बोला, कमाया उसमें जूस में गमाया, आए पैसे, महीने की सैलरी आई, बाकी खर्चा देने के बजाय सिर्फ ग्रीन जूस का खर्चा कर रहे। वो भी सवाल किसी के मन में आया होगा, बराबर है। अभी ये भी देखना पड़ेगा, ये ग्रीन जूस हमें बजट में भी बैठना चाहिए ना। तो देखिए, हम रोज ब्रेकफास्ट करते हैं, हेलो, नाश्ता करते हैं, करते हैं कि नहीं, अभी भी कर रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं, ब्रेकफास्ट करते हैं हम रोज, बराबर है। तो देखिए, ब्रेकफास्ट के लिए हमें रोज जो पोहा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, अप्पे बनाते हैं, उत्तप्पा बनाते हैं, या उपमा बनाते हैं, जिसके जो स्टेट में जो है वो हम ब्रेकफास्ट के लिए बनाते हैं। तो मुझे बोलिए, मिनिमम और मैक्सिमम ऑन एन एवरेज खर्चा कितना आता होगा। ऐसा कीजिए, एक मतलब 10, एक मतलब 10 रुपए, दो मतलब 20 रुपए, कितना आता होगा, कितना आता होगा कुसुम जी, हाथ हाथ कीजिए। एक 1 फिंगर मतलब 10 रुपीज, हाँ, कितना आता होगा, पिंकी जैन जी, अरे हाथ दिखाई देना पड़ेगा ना मुझे, कितना आता है, 50 रुपए, बराबर है, ठीक है, 50 रुपए। कुसुम जैन जी कितना आता होगा, ओके, 50 रुपए। अशोक आमराव जी कितना आता होगा, 60 रुपए, वेरी गुड। अनीता गुप्ता जी कितना आता होगा, 50 रुपए। डॉक्टर प्रजापति जी कितना खर्चा आता है एक इंसान के लिए ब्रेकफास्ट करने को, 50 रुपए, वेरी गुड। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज, उपासना जी कितना आता होगा, 50 रुपए, ओके। दुबे जी ब्रेकफास्ट को कितना खर्चा आता है,
आपको आवाज नहीं आ रही ना? आशा शर्मा जी, कितना खर्च आता होगा? 50 रुपए, ओके। अरे मैंने जेंट्स को यूं ही पूछा, मेरी गलती हो गई। अरे हमें मालूम ही नहीं होता खर्चा कितना आता है सबको, तो आप देखते हो ना। ठीक है, ओके, 50 रुपए आता, बराबर है। तो 50 से 100 रुपीज तक ऑन एन एवरेज पकड़ते है ना। कोई 60 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, ओके। तो आपको नहीं लगता ग्रीन जूस 50 रुपए 60 रुपए में होता नहीं होगा? बजट में नहीं बैठता? दो चार सब्जियां जो सस्ते वाली, मतलब अपने के रोजमर्रा की जिंदगी में हम लेते हैं, सब्जी बनाते हैं, पकाते हैं, फिर एसिड बनाते हैं, वही सब्जियां हमें अल्कलाइन बना के पीना है। आपको नहीं लगता कि वो 50-60 रुपए में बनेगा? बराबर है, तो बजट में भी बैठेगा। टेंशन दूर। आप करने के लिए प्रॉब्लम कुछ है क्या? नहीं है। और उतने में ही आपको मैं बिठा दूंगा, उसके बाहर बजट जाने वाले कुछ मैं नहीं दूंगा। अरे हम रोज उठ के फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, हम रोज उठ के दूध पीते हैं, महंगे महंगे चीजें खाते, क्या कम खाते हैं हम? अभी भी हमारे शरीर की सेहत का ख्याल नहीं रखते हम? रखते हैं ना। विटामिन प्रोटीन मिनरल्स खाने के लिए रखते हैं, क्यों नहीं रखते हम? सब करते हैं हम, लेकिन वो कहाँ जाता है? हम चेक जब करने जाते हैं डॉक्टर के पास, हेलो, हम इतना खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उसके बाद मिल्क पीते हैं, है ना, महंगे महंगे चीजें चीजें खाते हैं, सब्जियां सब खाते हैं, है ना, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, तो भी हमारे शरीर में डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो क्या निकलता है? क्या निकलता है डॉक्टर के पास जाने के बाद? चेक करो, एचबी कम है, विटामिन कम है, मिनरल्स कम है, कैल्शियम का प्रमाण कम है। क्यों कम है? कभी सोचा है हमने? इतना अच्छा खाना खाने के बाद भी क्यों कम है? क्योंकि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है, जो ऑर्गन को हमें विटामिन मिनरल्स प्रोटीन वो देना होता है, वो तो हम ऊपर से देते हैं, खाते हैं, लेकिन उस पे टॉक्सिन जमा होते, लेयर जमा होते, तो फिर वो ऑब्जर्व कर पाएगा क्या? ऑब्जर्व कर पाएगा क्या? आप देखिए, अब मुझे इसी इसके अंदर जाना है, ओके, ये पर्दे के अंदर जाना है, लेकिन ये पर्दा बंधा हुआ है, मैं जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे बीच में पर्दा है। इसी तरह हम सब कुछ खाते हैं, जैसा मैं जाने की भी कोशिश करता हूं, लेकिन पर्दा है। इसी तरह हम सब कुछ खाते हैं, लेकिन सब कुछ खाने के बाद भी हमारे जो बॉडी की बॉडी पे चर्बी जमी हुई है, गंदगी जमी हुई है, टॉक्सिन जमे हुए हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा है, ऊपर से लेयर है ना, लेयर बैठा हुआ है, तो खाने के बाद वो सीधा कितना भी कोशिश करता है लेकिन नहीं जाता, सीधा जैसे का वैसा बह जाता है। इसीलिए डॉक्टर के पास चेक करने के बाद, इतना सारा खाने के बाद भी हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ कमी निकलती है। बराबर है? आया समझ में? मैं जो साइंटिफिक तरीके से आज क्यों समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। जब तक महत्ता पता नहीं हो सकती, तब तक हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। नहीं तो अभी तक सबने बोला है ना, बराबर है? तो इसी तरह हमारे बॉडी में जो कुछ भी चाहिए,
एज इट इज। तो ये क्या करता है, अल्कलाइन ग्रीन जूस क्या करता है, पहले पहले बॉडी टॉक्सिन को हटाता है। पहले काम क्या करता है ये, क्योंकि 70% जल तत्व है, टॉक्सिन को हटाता है। फिर वो ऑर्गन को रिपेयर करता है और हील करता है। देखिए, हमें वही बजट में, नाश्ते के बजट में जो पका पकाए वहां खाना खा रहे हैं, वो बीमारी दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, उसी बजट में हम तंदुरुस्त भी हो रहे हैं, दुरुस्त भी हो रहे हैं, रिपेयर भी हो रहे हैं, हेल्दी भी हो रहे हैं और वेल्दी भी हो रहे हैं। क्यों वेल्दी हो रहे हैं, मतलब पेमेंट भी बच रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम तंदुरुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा ना। तो हेल्दी भी है और वेल्दी भी है, फिर क्यों ना करें ये, कितना जरूरी है ना। तो इस तरह हमें आज का जो पहला सेशन है, इसका वैल्यू समझने के लिए मैंने किया है। तो अभी हम ये कैसा लेना है कल, किस मात्रा में लेना है ग्रीन जूस, और किस तरह से लेना है, डिटॉक्स कैसा करना है, ये हम कल के सेशन में जानेंगे। अब मैंने सभी को ये विंडो आज ओपन रखा था, क्यों, क्योंकि सभी सभी ने मुझे बोले ऐड करो ऐड करो ऐड करो। तो जिसने पेड किए हैं उसको मैंने सभी को ऐड किया है, और जिसने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है वो अभी ऐड नहीं हुए। लेकिन मैंने पहले सेशन, ये जो पहला सेशन था, उसके लिए मैंने चांस दिया है। तो सभी जो नए जो ये है अभी जुड़े हुए हैं, जिसने अभी भी अगले कोर्स के लिए पेड नहीं किए हैं, तो क्या करना है, उन्होंने बहुत सारे जूस देखने वाले हम, देखिए ये ग्रीन जूस में क्या क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको, मैंने पहले ही बता दिया था क्या क्या देना है। एक मिनट, शेयर करता हूं मैं स्क्रीन। ये देखिए, ये पोटेशियम जूस देखने वाले हम, प्रोटीन जूस देखने वाले, बी8 जूस देखने वाले, एनर्जी टॉनिक जूस, किडनी डिटॉक्स जूस, जनरल हेल्थ जूस, प्रोस्टेट का देखने वाले जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, स्किन जूस देखने वाले, कैल्शियम जूस देखने वाले। ऐसे बहुत सारे मैंने सैंपल तौर पे रखा है यहाँ पे, ये जूस देखने वाले। लेकिन जिसने एनरोल नहीं किया है उसने कल, और रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ मेल पे मिल जाएगी कल। देखिए, जिसने एनरोल नहीं किया है उन्होंने एनरोल करना है। उन्होंने जो ये 999 है, वो डोनेशन अमाउंट भरना है, पेमेंट भरना है 9325798325 जीपे फोन पे। जिसने किया है उन्होंने नहीं भरना है, ओके। उन्होंने तो मैं ग्रुप में तो है आप, ओके। तो जीपे फोन पे करना है कल के सेशन के लिए, और जो वो ग्रुप में है वही उन्हीं को कल की लिंक मिल जाएगी, ओके। 999 भरना है, और ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9325798325, यही नंबर है, उस पर ग्रीन शॉट भेजना है, और उस पर सिर्फ हेल्थ कोच ऐसा लिखना है। मैं फिर हेल्थ कोच प्रोग्राम में आपको ले लूंगा, ओके। तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए, ओके पिंकी जैन जी। चलो, अभी मैं कर लेने वाला था सवाल आंसर, लेकिन अभी भी 999 भर के आ सकते हैं। जो जो आएंगे उसको मैं कल के ग्रुप में, पेड ग्रुप में ऐड करूंगा, ओके। एक मिनट, आपको कुछ पूछना है पिंकी जैन जी? अरे आपका तो कहाँ हो आप, एक अनम्यूट कीजिए मैम।
सर मैं बोल रही थी कि मैंने आज है ना क्लास 10 मिनट की अटेंड की, अभी की है, तो मुझे आपने क्या कहा, क्या हुआ 9 बजे से अभी तक मुझे पता नहीं है, तो इसकी आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना? हाँ, रिकॉर्डिंग भेज थैंक यू दूंगा। सो मच सर। लेकिन लेकिन बोले बराबर नहीं भेजूंगा, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलती है इसलिए। तो सीरियसली कल नहीं से नहीं आप सर, वो अटेंड क्या रहना है, है। मैं कहीं अर्जेंट गई हुई थी, मैंने आते ही ऑन किया ठीक है, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भेजने वाला हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट। हाँ, पूनम जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए। पूनम जी, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर मुझे ये बताएं कि ये वाला कोर्स जो अभी आप ग्रीन जूस का बता रहे हो और जो एक्यूप्रेशर का जो है क्लास, वो दोनों सेम ही रहेगा क्या सर? नहीं नहीं, या वो प्रेशर का अलग है और ये अलग है मैम। बट सर अगर 999 पे करेंगे तो दोनों क्लासेस में हम वैलिड होंगे या फिर एक में? उसको 999 है, इसको 999। अच्छा अच्छा, अगर दोनों का अलग अलग रहेगा। दोनों का अलग अलग रहेगा। अगर ये करना है तो ये कीजिए आप, 199 कीजिए आप। सर जैसे मैं रेफ्लेक्सोलॉजी तो कर रही हूँ, तो मेरे को वही पूछना था कि सर मेरे लिए फिर क्या बेनिफिशियल रहेगा, मैं साथ में मेरे लिए पेशेंट को देने के लिए ये ज्यादा, क्योंकि मैं भी इस क्लास को, मेरे बहुत फीवर में हूँ आज, तो मैं नहीं अटेंड कर पाई। मैंने जस्ट अभी अटेंड किया है, तो मेरा भी पूरा सेशन तो रह ही गया, पर अभी क्वेश्चन मैंने बोला पूछ के मैं फिर एनरोल हो जाती, तो वो अगर कैसे सर? आपने एनरोल, सुनिए, अगर आप एनरोल किए ना मैम, तो मैं ये जी। रिकॉर्डिंग आपको देने वाला हूँ ना। हाँ नहीं सर, वही मैं बोल रही हूँ कि रेफ्लेक्सोलॉजी अगर मैं कर रही हूँ तो सर मेरे लिए फिर बेनिफिशियल क्लास यानी ये रहेगा, या फिर मैं? देखो, वो कर रहे हैं तो ये कीजिए, और आपको एक्यूप्रेशर करना है तो वो भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। देखो, ओके हाँ, ओके ओके। ये तो देखो। इस हाँ, क्लास में क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे सर? क्या क्या मैम? इस क्लास में बेनिफिट्स क्या क्या रहने वाले हैं सर? अभी तक इस क्लास में बेनिफिट्स, हमें डिटॉक्स बॉडी किस तरह से करना है अंदर से, और वो ओके भी नेचुरल तरीके से। ओके ओके, ओके। मैं एक ठीक। बात बताता हूँ सभी को। अगर ये जो डिटॉक्स बॉडी का खुद के लिए, पेशेंट के लिए, दूसरों के लिए, एक 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने दिया ना, कैसा भी ट्रीटमेंट और कैसी भी बीमारी 99% कम हो जाएगी, सिर्फ थेरेपी से। सर ओके। अपन रेफ्लेक्सोलॉजी के साथ में फिर ये डिटॉक्स ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते, क्यों नहीं ले सकते। रिफ्लक्सोलॉजी के और एक्यूप्रेशर से हम पॉइंट स्टिमुलेट कर सकते हैं, और उसके साथ ये जूस देना है, अंदर से क्लीन करना है, डिटॉक्स करना है, हमारे अंदर से ऑर्गन की साफ सफाई करना है मैम। ओके सर ओके। जी। और किसी को क्वेश्चन पूछना है? हाथ ऊपर कीजिए, हैंड रेज कीजिए। हाँ योगी जी, एक मिनट। हाँ बोलिए सर। जी सर, जो मोरिंगा का जूस बताया था ना आपने, हाँ, वो थोड़ा पीने से क्या होता है, 2-3 दिन में ट्राई किया। वो ट्राई करने में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा लैट्रिन होता है सर, 2-3। हाँ, टॉक्सिन निकलता है। पता है, जो आप बोलने से पहले मैंने कह दिया वो, ये लेकिन लेकिन देखो, ये लेना है, हमारे अंदर जो टॉक्सिन है ना, वो सब हाँ बाहर निकल रहे, बहुत हाँ। कारगर है। ओके सर। और वीकनेस कल नहीं से, होता, लेकिन थोड़ा 5-7 बार लैट्रिन हो जाता है सर, हाँ, सुबह सुबह से। होने दो, अच्छी बात है ना, टॉक्सिन बाहर हाँ निकलने दो, हाँ हाँ वो अच्छी बात है सर। ओके। हाँ सर। हाँ, सर डरना नहीं है। और मैं आज और एक जूस बताने वाला हूँ, हाँ, लास्ट में। हाँ जी सर। पूछिए। हाँ, और वो लेना है, कल से सभी ने लेना है, हाँ? नहीं सर, मैं आज डर के नहीं लिया। जो नहीं 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 नहीं, अरे लेना है यार। आपको त्रिफला दिया तो वो तो छोड़ ही दोगे फिर। अरे जब तक देखो बॉडी में के टॉक्सिन क्लीन, हम विरेचन नहीं करते क्या आयुर्वेदा में जाके? हाँ 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 सर। हाँ, क्या करते हैं विरेचन में? जी सर। विरेचन करते हैं ना, क्या करते पता। हैं? विरेचन आपको मैं बताता हूँ कल क्या करते हैं क्या नहीं। वो होने दो, हमारे बॉडी बॉडी क्लीन हो रही है, पी लो आप सर, हाँ। रेगुलर पियेंगे, रेगुलर पियेंगे। रेगुलर, अगर एक बार आदत हो गई ना बॉडी को, फिर वो हाँ हाँ बंद हो जाएगा, हाँ।
सर पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे ना, पिंक सॉल्ट ऐड करके ही पी रहा हूँ। हाँ, वो काला नमक, हाँ ऐड करो। और देखो, ओके। पूछ रही थी जब देखो, जब तक बॉडी क्लीन नहीं हो जाती तब तक ये होते ही रहने वाला है। ओके सर। हाँ, ठीक है सर। ओके सर। अशोक आमराव जी, सर अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, 1 मिनट। अशोक मैं आमराव जी। आपसे ये पूछ रही थी कि है ना, जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे जो भी आप जूस बताएंगे ना, वो डायबिटीज वाले भी पी सकते हैं? डायबिटीज वालों को लिए भी मैं बताऊंगा ना क्या देना है इसको। और ये अभी जस्ट इन्होंने भैया ने बोला ना मोरिंगा का जूस, हाँ, वो यानी पी सकते हैं, पी सकते हैं, पी सिंक सकते सिंक होती है क्या वो मोरिंगा यानी? हैं। मैम आप लीजिए, देखिए उनको 15 दिन देना है। ओके, देखो मोरिंगा ने कैसे अग्री किया इसमें? 99% हमारे बॉडी के टॉक्सिन अगर क्लियर हो गए ना, ये सब बीमारी भाग जाती है। पर ओके, मोरिंगा क्या होता है? क्या होता है मतलब? सहजन। सर ओके सर। हाँ, सहजन, सहजन। हाँ जी, तो ओके, वो पी सकते हैं? हाँ पी सकते हैं। ठीक है सर। ओके मैम। रीता एक्का जी, रीता एक्का जी अनम्यूट कीजिए। रीता जी अनम्यूट कीजिए। रीता जी, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हाँ हेलो, बोलिए मैम। हाँ हाँ, मोना जी मैं सर सुनाई आपको, दे रहा है सर? हाँ बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मोना जी अनम्यूट कीजिए तब जी मैं तक। अंडमान से बोल बोलिए बोलिए। जी मैं अंडमान से बोल रही हूँ। जी बोलिए मैम। एक्चुअली जो है, जी हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हेलो, क्लियर, बोलिए मैम। हाँ जी। तो मैं ये बोल रही हूँ सर, ये ये जो टाइमिंग है मेरे लिए थोड़ा सा आपको आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और क्वेश्चन आंसर बैलेंस मैं हर वीक में नहीं आपको, बैठ रहा हाँ है सर, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग। पे हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए मैम। सर ये मैं पूछ रही थी, मैंने एक्यूप्रेशर में ज्वाइन किया था, हाँ तभी ये डिटॉक्स के लिए क्या अलग से फिर 999 का है? नहीं, कई के लिए किया था 999? मैंने एक्यूप्रेशर में ज्वाइन किया था सर। हाँ, ये अलग से करना है मैम, एक्यूप्रेशर के अलग है, इसके अलग है। एक्यूप्रेशर का अलग से मतलब 999 मैंने ज्वाइन किया हुआ था, हाँ वो अलग है, ये अलग है मैम। तो ये 999 अलग है डिटॉक्स। हाँ ये ये कितने दिन करना का है। क्लास है सर? हाँ, कितने दिन का क्लास है? ये 7 दिन का रहेगा। ये 7 दिन का क्लास है मैम, और 9 PM को है। हाँ रीता जी बोलिए। मोना जी ये अलग से कीजिए, अलग से। हाँ ठीक है ठीक। ओके मैम, थैंक यू। रीता जी बोलिए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे बाद में कॉल कीजिए ये नंबर पे, नहीं तो व्हाट्सएप कीजिए, ये मेरा नंबर है। रीता जी, ओके। हाँ ठीक है। अंजू मैम बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। बोलिए, कैसे हो मैम? हाँ सर, मैंने भी क्या कहते हैं मोरिंगा का पाउडर मंगाना है। इसे कितनी क्वांटिटी में लेना और किस समय लेना, बस ये बता दीजिए प्लीज। कल बता देता हूँ मैं अभी सर। मंगाए है ना आपने? हाँ मंगा लिया। हाँ ठीक है ना, 2-2 चम्मच लीजिए। मॉर्निंग में मॉर्निंग में लीजिए। खाली पेट, खाली पेट। पानी में घोल के। हाँ पानी में घोल के, एक गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच घोलना है और पीना है, बैठ के पीना है, घूंट घूंट पीना है। मतलब फ्रेश होने से पहले या बाद में? नहीं नहीं, फ्रेश होने के बाद पी लो। हाँ, ओ, ओके ओके, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। नेक्स्ट पिंकी मैम। हाँ पिंकी जी, आपने तो बात किया है ना? मेरी बात हो गई सर आपसे। हाँ हाँ ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट अंजू मैम, हो गई है। हो आशा गई मैम। शर्मा जी बोलिए।
जी मैम। सर मुझे भी यही पूछना है कि मोरिंगा के हमारे यहाँ तो पेड़ होते हैं तो इसलिए पाउडर ले सकते हैं ना? हाँ पाउडर, अरे पाउडर से अच्छा आप अगर आपके पास है वो मोरिंगा, जिसके नहीं पास मोरिंगा नहीं है, यहाँ पे नहीं होता, हिमाचल में नहीं होता मोरिंगा। नहीं होता ना तो पाउडर ले सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। यही पूछना था मुझे। नेक्स्ट, और किसी को पूछना है कुछ? हेलो, चलो अशोक सर, हाँ आपको पूछना है एक मिनट। हाँ अशोक सर अनम्यूट कीजिए। अशोक आमराव जी। हाँ। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, आवाज आवाज आ रही सर? आ रही सर। सर ग्रीन जूस कितने का है? क्या? ग्रीन जूस हाँ हाँ। वो कितने का है सर? अरे वो पैसे नहीं लगते उसको, आपको ही नहीं। लाना है, जो मैं बोलता हूँ आपको ही लाना है और जूस बनाना है, पीना है। अच्छा, मैंने बोला अपने तरफ होऊंगा। आज तुम्हारे पास ही जो सब्जियां मिलते हैं ना उसका मैं जूस बताने वाला हूँ। मेरे पास चलेगा मिली चलेगा तो हाँ? चलेगा चलेगा सर। आप आपको मेडिसिन मैं भेज। आपको मैं बनाने की विधि बताने वाला हूँ। आपने बनाना है घर में जो कुछ भी चीज है ना, सब्जियां, जो वो सब्जियों का। सब्जी वगैरह का जूस बनाने का। जी 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 जी। ओके हाँ ओके सर। हाँ, और ओके आप भी बनाना है, पेशेंट को भी देना है, परिवार को भी देना है, और सब स्वस्थ रहना है। ओके। ओके हाँ ओके। दुबे जी बोलिए। सर जी वो पाउडर फॉर्म में ज्यादा बेनिफिट होगा या जो डायरेक्ट कच्चे वाला में अच्छा रहेगी? कच्चे वाला, मैं अभी तक क्या क्या बोला आपको, एज इट इज, कच्चे वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जिसको नहीं मिलेगा वो पाउडर फॉर्म में लेंगे क्या? अगर नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो क्या करना है, फिर पाउडर लेना हाँ। है। जिसके पास अभी मैडम ने बोला कि हिमाचल में नहीं मिलता है तो पाउडर पी लो, बराबर है। ओके सर। 100% से बेहतर 70-60% तो परिणाम अच्छा मिलेगा उनको। सर ओके सर वो चलो। गौम में कुछ मेडिसिन फॉर्म है, जो जो सहजन का गौम है ना, अरे उसी वो में कुछ? बहुत मेडिसिनल है, वो बहुत मेडिसिनल है, वो निकाल के रखो, मैं उसके फायदे बता दूंगा आपको। वो सर हम खेल रहे हैं, वो सभी बच्चे लोग को उसको जो निकल है ना गच में, अरे अरे फ्रिज नहीं, में। निकाल के रखिए और सुखा के रखिए उसको। हाँ ओके। हाँ सर। हाँ सर वो कोर्स में वो ऐड करके बताएंगे सर, उसी का बेनिफिट क्या रहेगी। हाँ मैं अब वो बताता हूँ आपको, बताता हूँ। ओके हाँ? सर। वो बहुत मेडिसिनल है। हाँ गोंद, जो मोरिंगा का गोंद है ना, सर बहुत। हमको पता नहीं, 35 साल हो गए हमको, वो जो गांव में हम खेलते रहे बचपन से आज तक। नहीं, निकाल के रखिए, निकाल के ठीक है सर, रखिए। हाँ? ओके। ओके। चलो अंजू जी, आपको कुछ पूछना है? अंजू हो मैम, गया सर। सर हो हो गया। गया? हाँ हाथ नीचे कीजिए ना। हाँ नेक्स्ट, उपासना जी आपको, चलो अनम्यूट कीजिए। देखो आज फर्स्ट डे था, ये सब वैल्यू आपको बता दे। हाँ बोलिए मैम। गुड इवनिंग सर। ऐसे तो कुछ नहीं पूछना है, मैं अच्छे से डिटेल से सुन रही हूँ, लिख रही हूँ, मैं कल पूछूंगी सर। गुड इवनिंग मैम। ओके। ओके आज सर, थैंक यू। आज इसीलिए तो मैंने सभी को म्यूट रखा ना, कंसंट्रेशन रहना चाहिए। हाँ जी सर। जी। ओके चलो, सभी का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाउडर लेना कितना वो पूछा नहीं। हाँ अगर जिस जिसको कल के सेशन में आना है तो ये इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, और कल 12 बजे तक ये 9325798325 ये जीपे फोन पे नंबर पे आपने ये पेमेंट सेंड करना है, और इस पे ही व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, और हेल्थ कोच बोल के सिर्फ मुझे लिखना है, और ऐड मी बोलना है, मैं ऐड करूंगा नेचुरल हेल्थ कोच ये पेड ग्रुप में। ओके चलो, सभी का थैंक यू वेरी मच। कुसुम जैन जी आपको कुछ पूछना है? एक मिनट। ओडगा ताइक्वांडो अकेडमी, अनम्यूट कीजिए सर। ताइक्वांडो अकेडमी, जी बोलिए सर। हेलो सर बोलिए।
हेलो। हाँ, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है, तो यही नंबर मेरा कॉलिंग नंबर है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो 9325798325 पे। ओके। कुसुम जैन जी बोलिए। अरे कैसे, हाँ अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी, मोरिंगा में एक तो सहजन की जो लकड़ी आती है, मतलब ड्रम स्टिक, और एक पत्ते होते हैं, तो इनका जूस मोरिंगा में किसका जूस पीना है अपने को, पत्तों का? पत्तों का मैम, पत्तों। थैंक यू। उसके फूल भी होते हैं, फूल की भी सब्जी बना के खाते हैं लोग, पता है आपको? अरे ऐसा मोरिंगा एक ही ऐसा पेड़ है कि उसका कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, और वो सबसे ज्यादा सुपर फूड है वो। हाँ हाँ, सुपर उसकी फूड। पत्तियों का जूस तो हम पीते हैं सर। जी मैम, पत्तियों का जूस। हाँ, पत्तियों का जूस पीते हैं। हाँ, यहाँ बैंगलोर में उनकी ग्रीन लीफ मिलता है, बैंगलोर में। बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। चलो सभी को, जिस जिसको अगर आवाज नहीं आ रही तो कॉल कीजिए मुझे व्हाट्सएप। अभी पिंकी मैम कुछ पूछना है? जी हाँ, पूछिए, बोलिए। सर आपने अभी मोरिंगा के पत्तों का जूस बोला ना, जैसे पाउडर को गर्म पानी में मिक्स करके पीने को बोला, और वो उन पत्तों को कैसे, मतलब मिक्सी में मिक्स वो पेस्ट बना के नॉर्मल 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 पानी पेस्ट बना के पीना है ना बस, हाँ, मिक्सी में पीस के? मिक्सी में पीस के। ठीक है सर। पाउडर पाउडर कितना लेना है ये भी? दो 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 चम्मच, दो ठीक है सर, चम्मच, टू। ठीक। हाँ, क्या बता रहे योगी जी, आप क्या बता रहे थे? सर वो जो गॉम के बारे में बता रहे हैं, पूरी बात है सर। सुखाई उसको बहुत बड़ा है, अच्छा है वो। ओके सर। जी सर, वो सर लेना है कैसे उसको? बता दूंगा मैं, आज आज रात तो रात हो रही है अभी, आप ओके ओके, निकाल के ठीक है रखिए, सर। निकाल के रखिए, मैं सब धीरे धीरे आपको बता दूंगा सर। हाँ? नहीं, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इंफॉर्मेटिव लगा ना? हाँ, माइंड ब्लोइंग है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और हाँ, अभी मुझे एक बताना है, कल कौन सा जूस पीना है? हाँ, और हाँ एक सर बोलिए। और एक 15 डेज पीना है। कौन सा? 15 डेज, 15 डेज मेरे पास से स्टार्ट करना है क्या? धनिया की पत्ती रहती है ना, धनिया की पत्ती, हाँ जी, हाँ जी, धनिया, धनिया। तो उसका जूस बनाना है और पीना सर है। धनिया की पत्ती। हाँ, धनिया धनिया की पत्तियों का जूस। सर धनिया दो प्रकार की होता है, हमारे वहाँ मिलता है, वो जो छोटा वाला अरे वो सब्जी में डालते वो धनिया, पत्ती पत्ती वो उसकी। भी दो टाइप का होता है सर, हमारे वहाँ जो मिलता है ना, दो टाइप का होता है, वो जो बड़ा बड़ा पता है, और एक छोटा छोटा कुंच कुंच का जो पता है। मुझे व्हाट्सएप पे उसका वो इमेज डालो, मैं बता दूंगा। हाँ, ओके ओके, ठीक है सर। ओके, चलो। सर धनिया उसको के क्वांटिटी कितना लेना है सर, क्वांटिटी कितना लेना है? और क्वांटिटी एक जोड़ी लेना है, उसको कट हाँ करना है, पत्तियां अलग करना है, उसके डंडियां रहते देखो वो अलग करना है मिक्सी हाँ में। हाँ। हाँ, जूस बनाना है और पीना है। सर उसमें कुछ डाइल्यूट करना है, जो पिंक डाइल्यूट नमक क्या जैसा? है? डाइल्यूट क्या है? टेस्ट के लिए, टेस्ट के हाँ लिए हाँ काला नमक डाल सकते हैं, पिंक रॉक सॉल्ट। हाँ हाँ, सेंध नमक। और अ, नमक के पानी से धोना है पहले, हाँ क्लीन करना है। हाँ हाँ, वो हाँ, पत्ते को ग्राइंड करने से पहले वो धोना चाहिए ना? हाँ उसको क्लीन करना है, धोना है, और फिर हाँ, पीना है। ओके, ओके ओके, ठीक है सर। बोलिए कुसुम मैम, बोलिए। हाँ सर, जो ये भैया योगी भैया बोल रहे थे ना कि दो तरह की धनिया पत्ती, वो एक नाटी आती है, एक पाम आती है, तो हाँ, ये जो छोटी वाली धनिया पत्ती होती है वो अच्छी होती है। ओके ओके, क्योंकि धनिया सब्जी पत्ती में में हमारे यहाँ दो दो टाइप का यूज होते हैं ना, हाँ, यहाँ इसलिए। बैंगलोर में भी दो तरह का आता है। हाँ हाँ हाँ। धनिया पत्ती मेरे तो घर में हमारे लगी है। इधर एक तरफ महाराष्ट्र में एक ही टाइप के होते यहाँ हैं। टोमेटो भी सर दो तरह के आते हैं। एक पुदीना आता है ना मैम, एक पुदीना और एक धनिया। धनिया दो तरह के होते हैं सर।
एक में छोटी छोटी लीफ होती है और उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। वो एक हाँ, में पत्ती। इधर सुनो सुनो, वो धनिया को दो टाइप के धनिया होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, देशी धनिया, मतलब गावरान, देशी देशी, वो देसी। अच्छी होती है। हाँ, देशी, जैसा बेर, देखो बेर, है ना, खुशबूदार बेर, होती है, खुशबू होती है बेर इसमें दो अच्छी टाइप के खासी। होते हैं, एक छोटे छोटे बेर होते हैं, वो अच्छे होते हैं, खट्टे मीठे। अच्छे होते हैं, और हाँ, और जो हाइब्रिड बेर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े होते हैं। वो जंगली धनिया है सर, सर उसको बोलते हैं जंगली धनिया हमारे वहाँ पे। हाँ, हमारे इधर भी बोलते हैं ना, फिर देशी धनिया बोलते हैं। और एक बड़े बड़े, देखो अभी ये जमाने में क्या हो गया है सर, कौन सी भी फल ले लो, सब्जी ले लो, फ्रूट ले लो, दो टाइप के हो गए। सभी एक, दो तरह के आ रहे हैं। अभी देखो गार्लिक भी, देशी वाला गार्लिक है और एक हाइब्रिड गार्लिक है ना। तो उसी तरह, लेकिन जहां पे जो मिलता है वो लेना है। अगर छोटी मैम ने जैसा कहा ना, वैसा अगर छोटी वाली मिलती हुई तो बहुत बढ़िया, देशी वाला। जैसा दूध है, संकरित गाय मतलब हाइब्रिड भी काऊ होती है और देशी काऊ भी होती है। अब नहीं क्या दो टाइप के बोलो मुझे। ओके, मुझे लगा वो अलग सा कुछ तो होगा आपके पास। नहीं, चलो, थैंक यू कुसुम ठीक है मैम, सर। थैंक यू जी। हाँ, सर उपासना मैम, कुछ पूछना है आपको, बोलिए, अनम्यूट सर कीजिए। धनिया का क्वांटिटी क्या रहेगा? एक जुड़ी, एक जुड़ी, एक जुड़ी अच्छा। मिलती, देखो मतलब ऐसा हमारे हाथ में पकड़ना है, ऐसा जितना भी अच्छा। बैठेगा वो जुड़ी वो लेना है, उसके पीछे का हिस्सा कट करना है, और जितना पत्तियां बचते हैं ना वही जी। लेना है, ग्राइंडर में डालना है, मिक्सी में, और ग्राइंड करना है, और पानी डालना है, और पानी डालने के बाद छानना है उसको और पीना है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके मैम, वेलकम। पूनम जी और कुछ, पूनम मैम और आपको कुछ पूछना है? जी सर, जी सर, जी मुझे ये मैम। पूछना है कि सर धनिया एक्चुअली वैसे हम लोग इसका जूस ले क्यों रहे हैं? ये ठंडा करता है ना शरीर में जाकर। तो अभी जैसे मुझे कोल्ड एंड कफ है, तो उसमें सर ये क्या और ज्यादा ठंडक नहीं देगा बॉडी में? हाँ लेकिन जी, हाँ जी, मुझे भी है कोल्ड कफ, मुझे भी है, फीवर भी है। सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो दो प्रवृत्ति के कौन से भी फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती है, बराबर है। अब पालक है ना, दो टाइप में, वो एक प्रवृत्ति है, दो दो प्रवृत्ति होती है, लेकिन अच्छा ज्यादापन उसमें है। कौन सा? वो किडनी को डिटॉक्स करता है। मैं क्यों पीने को बोल रहा हूँ आपको, किडनी को किडनी डिटॉक्स डिटॉक्स। करता है। हाँ, नहीं सर, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे कफ एंड कोल्ड है तो ले लें क्या, कोई दिक्कत तो नहीं देगा? कोई दिक्कत नहीं। कब कोल्ड कब से है आपको? सर 3 दिन से है अभी। थोड़ा कम होने दीजिए फिर वो। हाँ, सर मुझे भी अच्छा। है, मुझे भी है। कम होने दीजिए कप कोल्ड को, जिसको जिसको कप कोल्ड है वो कम होने दीजिए, फिर कम होने के बाद 2-3 दिन के बाद स्टार्ट कीजिए। ओके। ओके। हाँ सर, इसलिए मैंने पूछा कि वो ठंडक करता है बॉडी में, तो अभी जैसे ऑलरेडी कफ और खांसी बहुत लगी हुई है और तो फीवर भी अपना वायरल चल रहा है। देखो, कप कोल्ड, मुझे भी है, खांसी तो लगी। हाँ कप कोल्ड हो तो थोड़े दिन के बाद ले लो, लेकिन ये किडनी के लिए बहुत असरदार है। आपको यूरिन में क्या, अब देखो सभी को मैं अभी एक बताता हूँ, अभी चेक करो आज के यूरिन में क्या फर्क है, और जब ये धनिया धनिया पियोगे तब क्या फर्क दिखेगा। पूरी किडनी डिटॉक्स करता है, ओके, क्लीन करता है। यूरिन में भी क्या अंतर आता है देखिए, आज के देखो और कल पीने के बाद देखो। हाँ, कौन है बेटा? और 2-3 दिन के बाद देखो, बहुत अच्छा है। ओके, ओके सर, तो वायरल को दूर करने के लिए सर क्या ले ले? वायरल को तीन दूर चार। कर वायरल को दूर हाँ। करने के लिए मैं कल बता दूंगा मैम क्या करना है ओके। इसको। ओके सर। ओके। ओके मैम, चलो, थैंक यू वेरी मच सभी। थैंक यू सर। गुड वेलकम नाइट। मैम, वेलकम, गुड नाइट। थैंक यू सर, आज थैंक का यू सर, सेशन गुड बहुत नाइट। अच्छा था और मेरा बहुत तो गला अच्छा खराब लगा। है। ओके ओके, थैंक यू। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, गुड नाइट। हाँ, मिलते हैं ओके हम सर। कल 9 PM को। ओके, थैंक यू मैम, चलो, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, शुभ रात्रि, थैंक यू। शुभ रात्रि। मेरा नक बंद है भी।